अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ़ाहद मजीद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जायदाद नेटवर्क। आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं कि अक्सर मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन, हमारे क्लाइंट्स के एक क्वेरीज आती हैं जो भी नया घर बनाना चाह रहे हों कि हम अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से स्टार्ट करें, हाउ टू गो अबाउट इट। और उसमें उनके कुछ कंसर्न होती हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों से सुनी होती हैं। तो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे बैठ के, बाहर बैठ के यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराना। फिर उसके लिए जो भी उसमें जो पेमेंट के इश्यूज़ होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट होती है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, डिज़ाइनिंग है, इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ जो हैं और उनके ज़हनों में होते हैं। तो आज हमारा मकसद ये है कि आपके सामने ऐसी बातें रखें कि आप खुद बेहतर फैसला कर सकें कि क्या चीज़ आपको सूट करती है, किसमें आपका ज़्यादा कंफर्ट है। तो हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये कि घर बनाने के लिए आपने जो है किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को परस्यू करना है। तो हमारे पास जो है 3 से 4 तरीके हैं, मेथड्स हैं कि जिनके ज़रिए से आप अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड जो हमारे पास है वो है विद मटीरियल, जिसमें जो है मटीरियल्स सारे और उसकी जो भी लेबर मैनेजमेंट है वो बिल्डर के ज़िम्मे होती है। और बिल्डर जो है वो पूरे स्टार्ट से लेके फिनिश तक उस प्रोजेक्ट को करने का ज़िम्मेदार होता है। इसको टर्न की बेसिस भी कहते हैं कि जिसमें क्लाइंट जो है बस उसको एंड में सिर्फ चाबी से घर खोलेगा तो पूरा घर हर हाल में, हर लिहाज से तैयार मिलेगा। तो एक ये हमारा मेथड है। दोस्तों, हमारे पास दूसरा मेथड ये है कि हम इसी को विदाउट मटेरियल ले जाएं, कि जिसमें सिर्फ लेबर जो है वो बिल्डर की हो और उसमें वो तमाम जो लेबर एक्सपर्टीज़ हैं, लेबर मैनेजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब जो हैं वो बिल्डर के ही हों, मगर उसको मटेरियल आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाए। ये ऐसे क्लाइंट्स के लिए ज़रूरी है जो ज़रा ज़्यादा चूज़ी हैं परचेजेस के मामले में और जिनको बजट कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि विद मटेरियल में तो आपको एक प्री डिसाइडेड एक वैल्यू होती है कि आपने पर स्क्वायर फुट आपके जो चार्जेस हैं वो आपने पहले ही डिफाइंड होते हैं, आपके मटेरियल सिलेक्शन डिफाइंड होती है। तो इसमें तो ये आपको जो है मटेरियल्स का आपका अपना बजट है, आप उसको बढ़ा सकते हो, आप अपने बजट को जो है वो लिमिट कर सकते हो। कहीं पे आप अच्छी चीज़ लगा ली और कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो विदाउट मटेरियल में आपको इस तरह कैसे फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो सुपरविजन बेस्ड कंसल्टेंसी की है और इसमें फर्दर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम उसको लमसम में ले जाएं या परसेंटेज बेसिस पे ले जाएं। तो पहले मैं आपको लमसम के बारे में बता देता हूं कि लमसम में हमारे पास ये होता है कि बिल्डर से एक अमाउंट तय कर ली जाती है, जो बिल्डर उसमें ज़िम्मेदार होता है कि ज़ीरो से लेके एंड फिनिश प्रोडक्ट तक की जितनी जो एफ़र्ट है, जो उसमें सुपरविजन इन्वॉल्व है, जो उसमें स्किल रिक्वायर्ड है, जो भी आर्किटेक्ट की डिज़ाइन जो आइडियाज़ हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उस सब का वो ज़िम्मेदार होता है। और उसके वो जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो एक प्री डिसाइडेड अमाउंट होती है। इससे ये एक उन क्लाइंट्स के लिए सूट करता है कि जिनको अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं या वो उसमें कहीं पे बजट को प्लस माइनस कर रहे हों, एस्थेटिक्स को बढ़ाना चाह रहे हों और मुख्तलिफ़ जगहों से सोर्सिंग करना चाह रहे हों, जो कि आउट ऑफ द वे हाई कस्टम घर जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उनको ये लमसम अमाउंट वाला प्रोजेक्ट तरीका सूट करता है। और करंटली जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन होती है, तो उसमें जो है लमसम में ही ज़्यादातर डील्स हो रही हैं, क्योंकि विद मटेरियल में आपके जो है मटेरियल्स तो तय होते हैं, पहले ही निगोशिएटेड होते हैं, तो वो फिर बिल्डर नहीं चाहता कि वो उसमें कोई चेंज आए, क्योंकि फिर उसका जो मार्जिन है वो उसमें स्क्वीज़ अप होता है। और सेकेंडली ये कि स्काई इज़ द लिमिट, आपके पास इतने मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो यू कैन नॉट लिमिट योरसेल्फ। तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि वो क्लाइंट्स जो बहुत ज़्यादा हाई एंड घर बनाना चाह रहे हों, केनाल के 2 केनाल के, यानी 500 स्क्वायर यार्ड्स टू 1000 स्क्वायर यार्ड्स एंड प्लस, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ये सूट करता है। और इसमें जो है आपकी
तमाम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। अगर इसमें आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि लेबर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़ हैं जो डेवलपर ने तय की हैं, तो फिर आप बाउंड होते हो उसको फॉलो करने के। तो एक ये तरीका हमारे पास आ गया लमसम का। और लास्टली ये कि आप अगर सुपरविजन में परसेंटेज बेसिस में चले जाएं तो लमसम में इसका सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो टोटल जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है एक प्रोजेक्ट पे, तो उसकी एक परसेंटेज तय कर ली जाती है जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसमें 10% से लेके 15% तक मार्केट का एक रेट चलता है। और जो जितना स्किल्ड होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में उसकी गुडविल है, वो उतने उसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं और उतनी ज़्यादा वो क्रिएटिविटी भी देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्लाइंट कंसीव कर रहा होता है अपने जहन में, वो उसको प्रैक्टिकली रियलाइज़ करना, गिवन द फैक्ट कि आर्किटेक्ट ने भी उसमें इनपुट दी हुई है, तो उन सारों को क्लब करके उसको रियलाइज़ करना, तो ये डेवलपर ही आपको बहुत ज़्यादा बेहतर सर्विसेज में दे सकता है। और बस ये कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में जो भी परचेजेस होती हैं, उसके जो भी बिल्स हैं, तो वो सारे के सारे शेयर किए जाते हैं डेवलपर के साथ। और चूँकि डेवलपर को हर स्टेप पे सारी प्रोक्योरमेंट्स का पता होता है, तो डेफिनेटली वो उनको रिक्वायर करता है उन बिल्स को, ताकि फिर एक टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू आ जाए। और जो वो वैल्यू होती है उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि मिसाल है, एक प्रोजेक्ट जो है वो 1 करोड़ रुपए का बनता है, तो अगर आपकी 15% उसके साथ ये सुपरविजन की एग्रीड परसेंटेज है, तो उसमें 15% आपका बन गया 15 लाख रुपए। तो 1 करोड़ जमा 15 लाख आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी एक घर बनाने के लिए। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसमें जो मैंने ये बात की, इसमें यकीनन आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अब ये मार्जिन जो वो लेता है सुपरविजन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और परसेंटेज के लिहाज से कि आपको एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा ये एक वैल्यू पे करना पड़ रही है। तो दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि चाहे आप विद मटेरियल जाएं, चाहे आप विदाउट मटेरियल जाएं, या सुपरविजन को आप पसंद करें, तो इन तीनों तरीक़ों में मेनली कमोबेश मार्जिन जो है वो सेम ही रहता है बिल्डर की तरफ से। बस सिर्फ ये है कि वो चूँकि अलग से तय हो रहा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू आपके सामने एक आइडेंटिफाइड होती है, जबकि विद मटेरियल वगैरह में आपको उसमें वो अंदर ही एब्जॉर्ब्ड होता है उसका जो मार्जिन है बिल्डर का। बस ये तो आपने देखना है कि आपको कौन सा स्टाइल सूट कर रहा है। और चूँकि क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा, जो कुछ चूज़ी क्लाइंट्स हैं, तो उनको अपने मटेरियल्स को सिलेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, वो ज़्यादा उसमें डिटेल्स में जाना चाहते हैं, ज़्यादा तहकीक करना, ज़्यादा उसमें फिनिश को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर उनको जो है वो सुपरविजन ही सूट कर रहा होता है। और वो फिर यही वजह है कि जो हमारे डिफेंस में या बैरियर टाउन में जो हाई एंड के घर बन रहे हैं, वो हाई एंड बेसिकली इन डेवलपर्स के थ्रू ही बनाए जा रहे हैं। जो आर्किटेक्ट्स के थ्रू आपके कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, तो वो भी इन्हीं डेवलपर्स को हायर करते हैं, और वो फिर आपको बहुत अच्छे उसमें प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो ये एक छोटी सी एक इन्फो आपके साथ शेयर की। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पूरी सीरीज़ है हमारे पास जिसका आपके लिए डेवलप की है, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन इससे जो भी इसके मज़ीद आपके क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चनर्स हैं, वो उसमें आपको आंसर्स मिलते रहें आपके मतलब के मुताबिक। तो वो सीरीज़ हमारी जैसे जैसे आपको हम अपलोड करेंगे, तो काइंडली आप उसको देखते रहिएगा, ताकि जो अगर टोटल ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ये खुशगवार आपके लिए इवेंट हो। और ये प्रोजेक्ट जो है आमतौर पे 6 से 8 महीने मिनिमम इसमें होते हैं, तो ये एक अच्छा लॉन्ग स्पैन है, जिस स्पैन में क्लाइंट और डेवलपर की आपस में इंटरेक्शन रहती है। तो और रोज़ रोज़ की बातें हैं, तो इसमें आपको जो है जितना इसको कंफर्टेबल आप कर लेते हैं अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक, उतना आपका ये एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और प्रोडक्ट भी अच्छा डिलीवर होगा। तो वंस अगेन व्यूअर्स, मैं आपको एक सम अप कर देता हूँ कि मेनली आपके पास 3 मेजर तरीके हैं। एक ये कि आप विद मटेरियल कर लें या लेबर ओनली कर लें, जो कि विदाउट मटेरियल भी जिसे हम कहते हैं। और लास्टली ये कि आप सुपरविजन बेस पे चले जाएं, चाहे आप उसमें कंसल्टेंसी जो है लमसम में तय कर लें या परसेंटेज बेसिस पे तय कर लें।
तो दिस इज़ हाउ वी डू आवर कंस्ट्रक्शन, के हम लोग भी क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से अपना जो है उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, और हमारी जो कंपनी की सर्विसेज हैं उसमें फिर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते इन ड्यू कोर्स, और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्वालिटेटिव होता है, एस्थेटिकली खूबसूरत होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमारे लिए मैनेज करना इस के साथ आसान हो जाता है। तो ये थोड़ी सी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स हमारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस में पता लगती रहेंगी। तो आपको मज़ीद कोई क्यूरीज़ हों तो आप ज़रूर अपनी सहूलत के साथ हमसे ज़रूर कॉल करके पूछ लीजिएगा। फ़ोन नंबर हमारा नीचे मेंशन है, और एनी टाइम आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हाज़िर हैं। हमारे जायदाद नेटवर्क का प्लेटफॉर्म कंप्लीट सर्विसेज देता है इसी सिलसिले में कि क्लाइंट को घर बनाने में आसानी हो, फ्रॉम द बाइंग ऑफ द लैंड टिल द डिलीवर्ड प्रोडक्ट।